नमस्कार। रिएक्शन मैकेनिज्म के लेक्चर नंबर फर्स्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम रिएक्शन मैकेनिज्म का जनरल इंट्रोडक्शन और बॉन्ड क्लीवेज, होमोलाइटिक और हेटेरोलाइटिक क्लीवेज, उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जनरल इंट्रोडक्शन की। रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होती है, अभिक्रिया की क्रियाविधि से क्या मतलब होता है कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है, कोई केमिकल रिएक्शन होती है, तब हम सब जानते हैं कि पुराने कोवलेंट बॉन्ड टूटते हैं और नए कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। कोवलेंट बॉन्ड का मतलब सहसंयोजक बंध का टूटना और नए कोवलेंट बॉन्ड का बनना होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। जो रिएक्शन को स्टार्ट करता है हम उसको बोलते हैं रिएक्टेंट और सबस्ट्रेट, जिससे रिएक्शन करवाई जाती है ना, उसको क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट बोलते हैं। और रिएक्शन के दौरान यह रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में, उत्पाद में। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्जन होने में कई स्टेप्स शामिल होती हैं। उन सभी स्टेप्स का, उन सभी पदों का विस्तृत अध्ययन ही अभिक्रिया की क्रियाविधि कहलाता है। अभिक्रिया की क्रियाविधि में न केवल हम अभिक्रिया के दौरान होने वाले संरचनात्मक परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, बल्कि प्रत्येक स्टेप में होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों का भी अध्ययन किया जाता है। क्लियर? तो परिभाषित किस प्रकार से कर सकते हैं हम, ए डिटेल स्टडी ऑफ वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन is known as reaction mechanism, and acceptable mechanism not only deals with the structural changes but also deals with the energy changes that takes place at every step of the reaction. The mechanism of a reaction describes the step-by-step process by which reactants are changed into product. Clear? जो मैकेनिज्म होती है, अभी क्या क्रियाविधि होती है, वह रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जो कन्वर्जन होता है, जो चेंज होता है, उसके प्रत्येक स्टेप को डिस्क्राइब करती है। यहाँ पर यह रिएक्टेंट है जो कि अपना स्टार्टिंग मॉलिक्यूल है, उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट सबसे पहले इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट होता है और फिर उसके बाद में किस में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में। क्लियर? कुछ रिएक्शंस में इंटरमीडिएट बनता है और कुछ में ट्रांजिशन स्टेट बनता है। जैसे SN2 रिएक्शन हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ये दोनों बनने के बाद में फिर क्या होता है, प्रोडक्ट का निर्माण होता है। और अब जब हम रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करते हैं तो कौन कौन सी स्टेप्स उसमें पार्टिसिपेट करती है, कौन कौन सी होगी। सबसे पहले होता है उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन होता है। क्लियर? जब इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन होगा तो बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है। फिर होता है बॉन्ड क्लीवेज। जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो इंटरमीडिएट्स प्राप्त होते हैं, कार्बोकेटायन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल्स, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है, इंटरमीडिएट्स हैं। इंटरमीडिएट बनने के बाद में कई प्रकार की रिएक्शंस प्रोसीड होती है। ये जनरल रूपरेखा है जो कि रिएक्शन मैकेनिज्म के दौरान होती है। अब यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट दो प्रकार से होता है, एक तो होता है परमानेंट और एक होता है टेम्परेरी। परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि इस प्रकार के डिस्प्लेसमेंट में रिएजेंट की आवश्यकता इतनी नहीं होती, यानी कि जरूरी नहीं है कि रिएजेंट उपस्थित ही हो, रिएजेंट की अनुपस्थिति में भी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जो कि परमानेंट है वो कौन कौन से होते हैं, रिजोनेंस, हाइपर कन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट, जो कि हम पढ़ चुके हैं। और एक होता है टेम्परेरी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। टेम्परेरी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट ओनली रिएजेंट की प्रेजेंस में ही होता है और रिएजेंट से पर वो रिएक्शन से जैसे हम रिएजेंट वापस हटा लेते हैं, ये वापस अपनी पूर्ण अवस्था में आ जाता है। ठीक है? इसका एग्जाम्पल इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्लियर? जैसे कोई रिएक्शन होती है तो किस प्रकार से होती है, देखो रिएक्शंस में
हमने अभी देखा कि कोवैलेंट बॉन्ड, पुराने कोवैलेंट बॉन्ड टूटते हैं, नए कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। ये एडिशन रिएक्शन है एल्किन की, जिसमें आप देखो HBr अपना कोई रिएजेंट है, ये अपना 2 ब्यूटेन रिएक्टेंट है। 2 ब्यूटेन से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 2 ब्रोमोब्यूटेन। 2 ब्रोमोब्यूटेन क्या है, प्रोडक्ट। क्लियर। तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के, ये क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट Hp, यानी कि ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ब्रेक होते हैं, टूटते हैं। क्लियर। और HBr के बॉन्ड जो सिग्मा बॉन्ड है वो भी टूटता है। तो यहाँ से जो बॉन्ड हम दिखाते हैं इस प्रकार से, अभी आगे भी बढ़ेंगे, इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, ये डबल हेडेड एरो की तरफ, और कहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से। ठीक है। तो यहाँ पर तो आएगा पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। और H और Br जब बॉन्ड टूटेगा तो क्या आता है, H पर प्लस आता है, Br पर माइनस चार्ज आता है। तो यहाँ पर नेगेटिव, तो नेगेटिव से कौन जुड़ेगा, पॉजिटिव H, और यहाँ पर क्या रह जाएगा, पॉजिटिव। जो फर्स्ट स्टेप होती है उसमें क्या बनता है अपने को, कार्बोकैटायन। ये क्या है, इंटरमीडिएट। यानी सबसे पहले क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट हुआ। दूसरा क्या हुआ, बॉन्ड टूटा। बॉन्ड टूटा, जैसे यहाँ भी इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा तो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर कार्बोकैटायन प्राप्त हुआ और ये नया सिग्मा बॉन्ड का निर्माण हुआ। अब अगले स्टेप में क्या होती है कि जो Br माइनस है, ये अपना न्यूक्लियोफाइल होगा, इलेक्ट्रोफाइल हो गया। ये माइनस आयन Br माइनस इलेक्ट्रॉनों को इस पॉजिटिव चार्ज को डोनेट करके, शेयर करके क्या बना लेगा, ब्रोमीन, कार्बन ब्रोमीन सिग्मा बॉन्ड का निर्माण कर लेगा। तो ये हमें क्या प्रोडक्ट प्राप्त हुआ, 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो इंटरमीडिएट क्या बनाते हैं इस रिएक्शन में, कार्बोकैटायन। तो इस प्रकार से कोई रिएक्शन प्रोसीड होती है। इन सभी रिएक्शंस को हम इनके करस्पॉन्डिंग जो लेक्चर्स आएंगे उसमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं कि जो रिएक्शन दिखाते हैं तो जो एरोज हैं उनका किस प्रकार से नोटेशन करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कर्व एरो नोटेशन। हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस में बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। द मूवमेंट ऑफ ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज शोन बाय ए कर्व एरो और डबल हेडेड एरो। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स का जो मूवमेंट होता है उसको हम कर्व एरो नोटेशन के द्वारा, इलेक्ट्रॉन पेयर्स समझ में आ गया, यानी इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स, एक सिग्मा बॉन्ड होता है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हम पढ़ चुके हैं। डबल बॉन्ड होंगे तो उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस प्रकार जब बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट किसी एक ही एटम की तरफ हो तो उसको हम डबल हेडेड एरो या कर्व एरो नोटेशन के द्वारा दिखाते हैं। इसमें जिस एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है वह बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है, अपनी तरफ ले लेता है। वो बॉन्ड जब टूटता है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ जाते हैं, तो उस पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। इसी प्रकार से जब डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, तो दोनों इलेक्ट्रॉन जब मान लो इधर बी की तरफ जा रहे हैं तो बी पर नेगेटिव और ए पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर। और एक सिग्मा बॉन्ड इसमें जुड़ा हुआ रहेगा। इसी प्रकार अगर हम हाफ हेडेड एरो भी होता है। ठीक है, हाफ हेडेड एरो में क्या होता है, इसका मतलब होता है कि बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से विभाजित होते हैं कि दोनों एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करें। तो यहाँ पर जब एक इलेक्ट्रॉन ही जाएगा तो उसको हम रेडिकल के द्वारा दिखाते हैं। द मूवमेंट ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रॉन इज शोन बाय ए हाफ हेडेड एरो और फिशहुक एरो। ये कौन सा एरो होता है, हाफ हेडेड एरो, उसको बोलते हैं फिशहुक एरो भी बोलते हैं। क्लियर। यहाँ से सिग्मा बॉन्ड का अगर ब्रेक होता है तो सिग्मा बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन ए के पास जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन बी के पास जाएगा, तो ए रेडिकल और बी रेडिकल प्राप्त होगा। इस प्रकार के क्लीवेज को हम बोलते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज। अभी आगे डिस्कस करेंगे। पाई बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो इस एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो, इस एक बॉन्ड ब्रेक होगा, सिग्मा बॉन्ड तो इसमें रह गई, तो एक इलेक्ट्रॉन इस पर एक इस पर, तो बाई रेडिकल स्पेसिफिक प्राप्त होती है। अब देखो बॉन्ड क्लीवेज, जब इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है परमानेंट तो उसके बाद में क्या प्राप्त होता है अपन को, बॉन्ड ब्रेक होता है। बॉन्ड ब्रेक 2 प्रकार से होता है, एक तो होता है सिमेट्रिक मैनर में और एक होता है असिमेट्रिक मैनर में। सिमेट्रिक वाले को हम बोलते हैं होमोलाइटिक भी बोल सकते हैं और अनसिमेट्रिक को हम बोलते हैं हेट्रोलाइटिक।
सबसे पहले बात करते हैं सिमेट्रिकल और होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। When a covalent bond breaks in such a manner that each atom gets one electron, then this process is called homolytic bond cleavage. क्लियर? होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज में बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स, जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है बॉन्ड में, वह दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों एटम्स के पास एक एक चले जाते हैं। क्लियर? क्या होता है इसमें कि इस प्रकार से बॉन्ड टूटता है कि बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉनों का दोनों एटम इक्वली शेयर करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन ए लेके जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन बी लेके जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार का जो बॉन्ड क्लीवेज होता है उसको हम बोलते हैं होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। और होमोलाइटिक जो बॉन्ड क्लीवेज होता है तो उसमें फ्री रेडिकल्स का निर्माण होता है, मुक्त मूलक स्पीसीज, जिससे होमोलाइटिक और होमोलाइसिस ऑफ ए पाई बॉन्ड रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ बाइरेडिकल स्पीसीज। पाई बॉन्ड के जब होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो बाइरेडिकल स्पीसीज प्राप्त होती है। तो देखो ये अपन ने अभी देखा हाफ एडेड एरो में कि ए और बी के बीच में जो इलेक्ट्रॉन शेयर्स हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दोनों जब बॉन्ड होमोलाइटिक वे में क्लीवेज होगा तो एक इलेक्ट्रॉन तो ए की तरफ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन बी लेके जाएगा, तो हमें क्या प्राप्त होता है? मुक्त मूलक। इसी प्रकार से अगर पाई बॉन्ड का क्लीवेज होता है होमोलाइटिक वे में तो हमें बाइरेडिकल स्पीसीज प्राप्त होती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे Cl2 का जब होमोलाइटिक क्लीवेज कराएंगे तो हमें 2 Cl रेडिकल प्राप्त होंगे। होमोलाइटिक क्लीवेज की जो कंडीशन होती है वो होती है कि इसके लिए नॉन पोलर सॉल्वेंट चाहिए, गैसियस फेज चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए। क्लियर? थर्मल या फोटोकेमिकल कंडीशन होनी चाहिए और किसी रेडिकल इनिशिएटर की प्रेजेंस होनी ज़रूरी है, जैसे पेरोक्साइड हो गया। तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में क्या होता है? ये रेडिकल रिएक्शंस को इनिशिएट करते हैं, तो रेडिकल इनिशिएटर होना चाहिए, थर्मल और फोटोकेमिकल कंडीशन होनी चाहिए और हाई टेम्परेचर होना चाहिए। अब बात करते हैं हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। If a covalent bond breaks in such a manner that both the electrons are retained by one of the atom, then this process is called heterolytic bond cleavage. अगर संयोजक बंध का विखंडन इस प्रकार से हो कि बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही एटम के पास रहे तो इस प्रकार का बॉन्ड क्लीवेज क्या कहलाता है? हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, समांश विखंडन। और होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज को क्या बोलते हैं? समांश विखंडन। क्लियर? तो इस प्रकार के बॉन्ड विखंडन से, बंध विखंडन से आयंस प्राप्त होते हैं। जैसे ए और बी के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों का हेटेरोलाइटिक वे में क्लीवेज हो तो ए और बी के बॉन्ड के जो शेयर्स इलेक्ट्रॉन हैं अगर ए की तरफ जाते हैं तो ए पर नेगेटिव चार्ज आएगा और बी पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसी प्रकार ए और बी में अगर बी की तरफ जाते हैं तो बी पर नेगेटिव और ए पर पॉजिटिव। और पाई बॉन्ड्स का जब ब्रेक होगा तो ए पर नेगेटिव, अगर बी की तरफ जाते हैं तो बी पर नेगेटिव और ए पर पॉजिटिव चार्ज आता है। इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही एटम के पास में जाते हैं। इसकी जो कंडीशंस है वो है पोलर सॉल्वेंट इज रिक्वायर्ड और लो टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। के लिए लेकिन ध्यान रखना जो हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज में है वह हाई एनर्जी चाहिए होमोलाइटिक क्लीवेज की तुलना में, क्योंकि जो एक्स्ट्रा जो एनर्जी है होमोलाइटिक क्लीवेज के से वह सॉल्यूशन एनर्जी में कंपनसेट हो जाती है। ठीक है, तो ये कंडीशन है हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज की। धन्यवाद।